जेम्स एलन अपनी बुक एज द मैन थिंक इट में कमाल की बात कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक विचार हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। ऑथर का कहना है कि सुख व दुख पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। हम जैसे विचार रखेंगे, जिस नज़रिए से उन चीज़ों को देखेंगे, वैसे अपनी लाइफ में हम अनुभव करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो ऐसे ही तो हमारे विचार होने चाहिए। और इसी के साथ ऑथर कहते हैं कि हमें इन झाड़ियों को भी काटते जाना है, यानी कि नेगेटिव विचारों को हटाते जाना है, जो एक तरह से रुकावट है हमारी सक्सेस की, सेल्फ ग्रोथ की। दूसरी बात ऑथर कहते हैं कि अपनी हर सिचुएशन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और इसको 3 एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक ऐसे गरीब लड़के का जो छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करता है, जो अमीर तो होना चाहता है लेकिन काम से जी चुराता है, बट अपने बॉस से हमेशा झूठ बोलता है कि वो कितना काम करता है, दिन भर कितनी मेहनत करता है, इसलिए आप मेरी सैलरी को बढ़ा दीजिए। और उसका बॉस उसके झूठ को पकड़ लेता है। अब वह नहीं जानता कि उसकी इस गलती की वजह से, उसके इन गलत विचारों की वजह से उसकी छोटी मोटी जॉब पर भी संकट आ जाता है, क्योंकि उसने ये नहीं समझा कि अपने इन गलत विचारों की वजह से उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो रही है। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल है एक ऐसे पर्सन का जो अमीर तो बहुत है लेकिन अनहेल्दी है, यानी कि उसे एक जानलेवा बीमारी है जिसके लिए वो खूब पैसा खर्च करता है। डॉक्टर उसे हेल्दी फूड खाने की सलाह देते हैं, लेकिन वो कभी भी अनहेल्दी फूड को खाना नहीं छोड़ता। हमेशा उसके मन में यही विचार रहते हैं कि अनहेल्दी फूड खाना है, अब ये खाना है, वो खाना है। वो इन विचारों को कभी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो कभी भी एक अच्छी हेल्थ को अचीव कर भी नहीं सकता। और तीसरा एग्जाम्पल एक ऐसे बिजनेसमैन का है जो अमीर तो बहुत है लेकिन अपने एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी नहीं देता, यानी कि पूरी सैलरी नहीं देता, टाइम पर सैलरी नहीं देता, उनके साथ अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोई कोशिश नहीं करता। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसका बिजनेस बंद हो जाता है और वो इन सब चीज़ों का दोष दूसरों को देने लगता है, यानी कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। उन्हें सुधारने की बजाय, अपने विचारों को बेटर करने की बजाय अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देता है। और इन तीनों एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझ में आता है कि अपने लाइफ में भी हमें अगर विचार गलत होते हैं तो यही सब चीज़ें अनुभव करनी पड़ती है। जेम्स एलन हमें यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हमारी सिचुएशन हमें नहीं बनाती, बल्कि वो तो हमें बताती है कि रियल में हम हैं कौन, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है और हम कितने स्ट्रोंग हैं। अगर हमारा कैरेक्टर आलसी रहने का है, दिन भर वैसे ही पड़े रहना है, कुछ करना नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब भी लाइफ में टफ सिचुएशन आएगी तब हम उसे भागने का प्रयास करेंगे। वहीं पर अगर आप स्ट्रोंग हो तो किसी भी टफ सिचुएशन के आने पर आप कमज़ोर नहीं पड़ोगे, आप उससे भागोगे नहीं, बल्कि आप पूरी मजबूती के साथ उसका सामना करोगे एंड उसे जीतोगे भी। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारी कर्म, यानी कि हमारे एक्शन होते हैं, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारी आदतें होगी, और जैसी आदतें होगी वैसे ही हमारा कैरेक्टर होगा। और जाहिर सी बात है जैसा कैरेक्टर होगा वैसी हमारी लाइफ होगी, और जिसकी लाइफ जैसी होगी उसकी किस्मत भी वैसी होगी। तो किस्मत को मत बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, किस्मत खुद पे खुद बदल जाएगी। तीसरी लर्निंग है कि अपने विचारों को अपने पर्पस से जोड़िए। ऑथर कहते हैं कि एक महान कैरेक्टर तभी बन सकता है जब हमारी सोच अच्छी होती है, वो सही होती है। जीवन में बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए आपके विचार भी बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं, और आपका पर्पस भी पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव विचार तभी आपकी मदद कर सकता है जब आपका पर्पस पूरी तरह से क्लियर हो, पूरी तरह से आपके सामने स्पष्ट हो। और अगर अभी आपको आपका पर्पस समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या लक्ष्य है, ये नहीं पता है आपको, तो कोई बात नहीं। जो भी काम आपके सामने है, जो भी काम आपको दिया गया है, उसे पूरे मन के साथ कीजिए, उसमें अपना बेस्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे विचार अभी क्लियर नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ, तो कोई बात नहीं, सबके साथ है। पॉजिटिव नेगेटिव ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। और सच्चाई ये भी है कि हम नेगेटिव विचारों को हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते, वो आएंगे, बेशक कुछ टाइम के लिए आए लेकिन आएंगे जरूर। हमें ध्यान रखना है कि हमें उनमें उलझना नहीं है, हमें इनमें डूबना नहीं है। हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव विचारों को बढ़ाना है, कोशिश करने की नेगेटिव विचार जितने हो सके उतने कम हो। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मेरे विचार बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं, ये सबके साथ होता है। जैसे कि इंसान हेल्दी रहने के लिए जिम ज्वाइन करता है तो वो एक दिन में हेल्दी नहीं हो जाता, वह बार बार प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वह अपनी हेल्थ को अचीव कर पाता है, तब जाकर वो अपनी बॉडी को फिट बना पाता है। इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करने से आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अपने विचारों को समझ पाएंगे एंड उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बना पाएंगे। एंड चौथी लर्निंग है कि ड्रीम व विजन आपके पास होना ही चाहिए। ये एक पावरफुल पॉइंट है। जेम्स एलन कहते हैं कि ड्रीम सेव द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के लिए एक इंसान को चांद तक पहुंचाना भी एक ड्रीम था, जब तक कि उसे हकीकत में नहीं बदला गया।
और इसी तरह से हमारे अपने कई सपने होते हैं, कई विज़न होते हैं। अगर हम अपने विज़न को भूल जाएंगे, अपने सपनों पर ध्यान नहीं देंगे, तो विचार कभी भी बड़े नहीं हो सकते, वे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। यानी कि अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हम उन्हें पूरा कैसे करेंगे। ऑथर इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। वे कहते हैं कि एक गरीब लड़का एक बहुत ही मजबूरी में एक बहुत ही गंदी शॉप में काम करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, और वो ड्रीम देखता है, वो विज़न बनाता है, एक दिन बड़ा होकर मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करूँगा और मैं इस गंदी शॉप से बाहर निकल जाऊँगा। तो जाहिर सी बात है कि जब तक उसके दिल में विज़न है, उसका ड्रीम है, तो कभी ना कभी वो मेहनत करके उस शॉप से बाहर आ जाएगा। तो विज़न बड़ा रखिए, सपने देखिए, ताकि आपके विचार बड़े हो, मजबूत हो और वे आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहे। 5वीं लर्निंग है प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। जब आप सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हो तब आपका दिमाग खुद ब खुद शांत रहने लगता है। एंड सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग है कि अपने माइंड में पॉजिटिव विचार को बढ़ाना एंड नेगेटिव विचार को खुद से हमेशा के लिए दूर कर देना। क्योंकि बुरे विचार, बुरे ख्यालों से कभी भी अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिल सकते और ना ही कभी मिले हैं। बुरे व नफरत से भरे विचार हमेशा हमें दुख व पीड़ा देते हैं और हमारे साथ दूसरों को भी इसमें शामिल कर देते हैं। वहीं पर डर के विचार हमें घबराहट देते हैं, लालच से भरे विचार हमें अंधकार की ओर धकेलते हैं। वहीं पर सही विचार व अच्छी आदतें हमारे जीवन में भविष्य को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है। जेम्स एलन कहते हैं कि गंदे और गलत ख्याल हमारे खून को जहरीला कर देते हैं और एक साफ दिल से ही तो एक साफ जिंदगी निकल सकती है। ऑथर कहते हैं कि जो इंसान अपने विचारों को नहीं बदलेगा, अपने ख्यालों को नहीं बदलेगा, उस इंसान का अपने डाइट को बदलने से कोई भी प्रभाव उसके जीवन पर, उसकी हेल्थ पर नहीं पड़ने वाला। ऑथर का कहना है कि कमजोर इंसान भी अपने विचारों को बदलकर खुद को मजबूत बना सकता है। तो सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए अपने माइंड में शुद्ध ख्यालों को बढ़ाकर, यानी कि ऐसे बीज आपको अपने माइंड में डालने हैं जो अच्छी हो, जो सही हो, जो आपको लगातार आगे बढ़ाए, आपकी सक्सेस में आपके साथी बने, ना कि रुकावट। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए, शुद्ध ख्यालों को बढ़ाने के लिए हमें बुरे विचारों से लड़ना नहीं है, क्योंकि हम उनसे लड़कर कुछ हासिल कर भी नहीं सकते। हमें तो बस अपने माइंड में पॉजिटिव विचारों को बढ़ाना है, यानी कि पॉजिटिव सीड डालते जाना है। बाकी काम खुद होता चला जाएगा, नेगेटिव विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और ये आपको कैसे करना है, ये चीज़ आप बेहतर तरीके से समझते हो। अच्छी संगति, अच्छी बुक व अच्छी नॉलेज के साथ ही हम ये कर सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ बातें, कुछ लर्निंग है जो मैंने इस बुक से ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह इन बातों ने मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव लाया है, वैसे ही बातें आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज लेकर आएगी। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि समय निकाल कर आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर फ्री में इसकी समरी अवेलेबल है, आप उसे सुन सकते हो और आपको सुनना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ आपको सुनना नहीं, बल्कि इसकी बातों को अपने जीवन में उतारना भी है। सो इस बुक से जितनी भी अच्छी बातें उन्हें अपने जीवन में उतारें एंड अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस की और बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच गाइस, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा की तरह सीखते रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए।